आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग ज्ञान गॉड के एक नए वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चेंग जियांग का दिमाग सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे हार नहीं माननी है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये सिर्फ उसका थॉट नहीं था, ये उसकी जिद और सोल दाव बन चुकी थी। अब बाई ओयो और सू मियांग चुप थी, उन्होंने रोका नहीं। मतलब वो जानती थी चेंग जियांग को जो कर रहा है वो जान के खेल करने की कोशिश कर रहा है। और उन दोनों के लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि इतना इमोटिबल स्पिरिट रेयर होता है। इधर एल्डर डैन गुस्से में दांत पीस कर बोलती है, ह्यूमंस आर लाइक एंट्स। अब चेन जियांग मुश्किल से कुछ कदम चलता है और फिर दोबारा गिर पड़ता है, इस बार सीधा जमीन पे। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और वो गर्म जमीन पे पड़ते ही भाप बन के गिर उड़ जा रहा था। लेकिन चेन जियांग फिर भी मुस्कुराता है और धीमी आवाज में बोलता है, तुम भी कभी एक एंट ही थी, एक दिन ये एंट तुमसे भी ऊपर जाएगा। आवाज कमजोर थी, पर वो जो भी सुन रहा था उसके दिल में ये बात चीर के घुस रही थी। चेन जियांग खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो घिसट घिसट के आगे बढ़ रहा था। और तब यून ज्याओदाओ के सबर टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है वो खुद यही हार मान चुका था। और चेन जियांग ये बंदा मरते हुए भी झुकना नहीं चाहता। ब्रदर चेन, यू कैन डू इट, यून जाओ चिल्लाता है। स्क्वायर में खड़े लोग भी हिल जाते हैं। जानते बोलता है, अगर मेरे पास ऐसी पर्सपेक्टिव होती तो मैं आउटर सेक्ट में नहीं होता। आवाज फिर आती है, दूसरी तीसरी, और चेन जियांग स्क्वायर पूरा आवाज से गूंज उठता है, चेन जियांग चेन जियांग चेन जियांग। एक रात के सन्नाटे में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसमान और खून जज्बे की आवाज से भर जाता है। ये आवाज चेन जियांग के खून को उबालने पर मजबूर कर देती है। वो बचा खुचा ट्रूकी चलाता है और फिर से आगे घिसटने लगता है। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी, पर उसकी विल अभी भी जिंदा थी। एल्डर टैन का शरीर हल्का सा कांप जाता है। उसने सोचा नहीं था कि लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो गुस्से में बोलती है, तुम सिर्फ एक चीटू हो, बस एक चीटी, बस 2 कदम दूर, बस 2 कदम दूर। सभी लोग चिल्ला रहे थे और तब एल्डर डैन प्रेशर और बढ़ा देती हैं। चेन जियांग चीख उठता है, उसके हाथ और पैर से खून फूट के निकलते हैं। ये ओपनली पर्सनल गरज थी। एल्डर डैन एक्सट्रीमली मार्शल शिफ्ट की सेकंड नंबर की अथॉरिटी रखती थी, कोई उससे रोकने की हिम्मत नहीं करता। और तब चेन जियांग हंसने लगता है, जोर से, पागलों की तरह, क्योंकि वो जानता था ये 2 कदम सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये उसकी और एल्डर डैन की जीत हार का फैसला करेंगे। और तब बूम, चेन जियांग की पीठ से अचानक आग भड़क उठती है। एक पल में ट्रू की विंग्स निकल आती है, रेयर, प्रीसियस, ऑलमोस्ट लेजेंडरी मार्शल स्किल। आग के झोंके निकलते हैं और चेन जियांग की बॉडी सीधे ऊपर उठ जाती है। बस एक ब्लिंक में चेन जियांग एल्डर डैन के पीछे खड़ा होता है। कंप्लीटली साइलेंस, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सेकंड असेसमेंट क्लियर हो चुका था। चेन जियांग जमीन पे गिर पड़ता है और आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसता है, फादर, मैंने कर दिखाया, मैं सेकंड असेसमेंट पास हो गया। हर कोई शौक था, रिस्पेक्ट से भरा हुआ, सब कुछ मिक्स हो चुका था इमोशन। यून जाओदाओ दौड़ के आता है, डांस चेन जियांग के मुंह में डाल देता है। लो ग्रेड डांस स्पिरिट ट्रू की रिकवरी, 9 हेवन रिकवरी डांस। चेन जियांग का दिल भर जाता आता है। और तब वू रोंग भी आता है, वाइट जेड डैन दे देता है, मिडल ग्रेड डैन। और चेन जियांग समझ जाता है ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये लोगों के दिल को जीतना था। पर चेन जियांग चुप नहीं रहता। वो एल्डर डैन से सीधे पूछता है, आप पर्सनल दुश्मनी को पब्लिक टेस्ट में क्यों लाई हो? एल्डर डैन ठंडी आवाज में बोलती है, स्ट्रेंथ इज जस्टिस, मैं चाहूं तो अभी तुझे मार सकती हूँ। चेन जियांग हंसती हुई आंखों में से बोलता है, तो मार दो, पर याद रखना आप मुझे नहीं रोक पाई। पूरा स्क्वायर कांप जाता है और फिर एल्डर डैन हंसती हैं, वियर्ड लाफिंग के साथ, और बोलती हैं, एक दिन अगर तुम मुझे हरा दिए तो जो चाहो सजा देना, शादी भी करना चाहो तो वो भी। चेन जियांग बिना डरे बोल देता है, मास्क के पीछे शक्ल खराब निकली तो मेरी किस्मत खराब हो जाएगी। लोग ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे और तब एल्डर डैन एक फाइनल बॉम्ब फोड़ती है, मेरी शक्ल तुम्हारी फियांसे वू जियान जियान जैसी ही है,
साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस समझ चुकी थी और यही पे सीन लेजेंडरी लेवल पे पहुंच जाता है। जियांग टोंट मारते हुए कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या उस औरत ने खुद क्या बोला था? और वैसे भी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो मेरी फियांसे है। जैसे ही वू जियान जियान का नाम लिया गया सब लोग चुप हो गए। चेनबू मेनलैंड में मार्शल सेक्ट में ये नाम लाइटनिंग की तरह गूंजता था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ट्रू मार्शल रेलम और चेन जियांग ये बात अच्छी तरह जानता था। वो उसे काफी आगे निकल चुकी है। बास्टर्ड, प्योर बास्टर्ड, वू रोंग जल भून कर बोलता है, ऐसी अच्छी लड़की तेरे जैसे आदमी से शादी कैसे कर सकती है? वो चेन जियांग को जोर वो उसे हिला रहा था, जैसे बस एक पंच मारना चाह बाकी हो। इस बीच चेन जियांग की चोटें काफी ठीक हो चुकी थी। एल्डर डैन जा चुकी थी और बाकी सब डिसाइपल्स उसके पास आ गए। सबके चेहरों पर रिस्पेक्ट थी। कोई एडवाइस मांग रहा था, कोई दूसरी दोस्ती बढ़ाना चाहता था। इस बार चेन जियांग सिर्फ स्ट्रांग नहीं लगा, वो लीडर जैसा लग रहा था। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे जो थर्ड असेसमेंट दे सकते थे। चेन जियांग, यू जाओदाओ और जेंग दे तीनों अलग अलग उम्र के थे, पर इन शॉर्ट ऑफ टाइम में पक्के दोस्त बन चुके थे। बस एक ही दुआ थी, थर्ड असेसमेंट में एक दूसरे से फाइट ना करे। कुछ देर आराम करने के बाद चेन जियांग के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, एल्डर डैन आखिर वो क्यों थी? वो कौन थे? मियाओ, सिस्टर यूजू, कोई आवाज अंदाजा है? चेन जियांग ने धीरे से पूछा। सु मियाओ ने शांत आवाज में कहा, औरत का दिल समझना मुश्किल होता है। हो सकता है किसी एक नजर या तुम्हारे किसी एक बिहेवियर से उसने तुम्हें नफरत कर ली हो, या फिर वो सच में तुम्हारे भला चाहती हो और तुम्हें आउटर सेट में रहकर पॉलिश करना चाहती हो। बा यूजू ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, उसके पास फायर स्पिरिट है और वो कोई नॉर्मल फायर नहीं, पर्पल मून फायर स्पिरिट है। ये सुनकर चेन जियांग हिला। सु मियाओ आगे बोलती है, लेजेंड है एक वक्त था जब चांद अचानक पर्पल हो गया था, उसी की लाइट से पूरी मार्शल लैंड जल गई। साथ साथ 49,000 साल तक सब कुछ राख बना रहा। तब जब आग बुझी तब नया लाइफ स्टार्ट हुआ। उसी से पर्पल मून फायर स्पिरिट से जन्मी। चेन जियांग चुप हो गया। एक फायर स्पिरिट, इतनी पुरानी हिस्ट्री। उसने पहली बार रियलाइज किया था ये दोनों सिस्टर्स कितनी वर्ड्स देख चुकी हैं। वो फिर शैतानी स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, शादी के बाद उसी से पूछ लूंगा। सु मियाओ हंसकर बोली, उसके लिए तुम्हें शायद हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है वो निर्वाणा रियलम में हो। चेन जियांग ने महसूस किया उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ट्रू की कंप्रेस्ड हो चुकी है, क्वालिटी और कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तब उसे लगा शायद एल्डर डैन सच में उसे तोड़ नहीं रही थी, उसे बना रही थी। और उसने डिसीजन लिया, इनर सेक्ट में जाकर एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड ज्वाइन करूंगा। बस वही जाकर उस औरत से दोबारा टकरा सकता हूँ। वूरोंग उन्हें सेक्ट के इनर मोस्ट रीजन ले जाता है, कोर्टयार्ड नंबर इनर सेक्ट एरियास। और तब यून जाओदाओ चिल्ला पड़ता है, 99th इनर सेक्ट मार्शल कोर्टयार्ड। वूरोंग हंसकर बोलता है, नहीं, हम एल्डर कोर्टयार्ड जा रहे हैं, थर्ड असेसमेंट वही है। ये सुनकर प्रेशर और भी बढ़ जाता है। एल्डर कोर्टयार्ड, जहाँ सेक्ट का सबसे पावरफुल लोग रहते हैं। चेन जियांग के दिमाग में एक ही बात आई, कहीं एल्डर डैन ने सब एल्डर्स को मेरे खिलाफ तो नहीं कर दिया। वूरोंग समझाता है, एक्सट्रीम मार्शल डीन अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, थर्ड असेसमेंट एल्डर वू लेंगे, वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। ये सुनकर तीनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। और जब वो जगह पहुंचे तो यून जाओदाओ दंग रह गया। ये एल्डर कोर्टयार्ड है, ये तो पैराडाइज जैसा है। पहाड़, झील, खुले मैदान, चमकती लाइट, एक मिस्टीरियस रियलम। सीधी बात ये थी। चेन जियांग भी हैरान होकर बोलता है, बाहर से ये दिखता ही नहीं और ऐसी साइज तो पूरी सिटी के से बड़ा लग रहा है। तब पीछे से एक आवाज आती है, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस रियलम है। वो मूर्तें हैं, एक गंजा बुढ़ा, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में शांति और पावर नेक्स्ट लेवल के। वो तो एल्डर वू वू काइमिंग। सब तुरंत सल्यूट करते हैं।
वू काइमिंग मुस्कुराता है। एल्डर डैन ने कहा था तुम्हें थर्ड असेसमेंट में तंग करूं। मैं मना कर दिया। मैं नहीं चाहता कोई डिसाइबल अपनी सेक्ट से नफरत करे। फिर चेन जियांग को देख कर कहते हैं, सच कहूं तुमने उस औरत को गुस्सा काफी दबा दिया। अगर वो ज्यादा बैड टेम्पर्ड होती तो तुम जिंदा नहीं बचते। सबके माथे से पसीना आ गया। वो काइमिंग हंस कर बोलते हैं, बस इतना याद रखना, उस औरत को कोई नाराज मत करना, वरना वो तुम्हें जिंदा रहकर मौत से भी बुरा फीलिंग करवा देगी। और फिर सीधे थर्ड असेसमेंट अनाउंस करता है। मिस्टीरियस रियलम के अंदर 3 दिन के अंदर हर एक को 3 ग्रेट डेमन बीस्ट मारने हैं। जिंदा लाश नहीं, प्रॉपर किल कर लिया तो इनर सेक्ट तुम्हारा। और इसी के साथ थर्ड असेसमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। अब चेन जियांग थोड़े रिलैक्स फील करता है और तभी एक आवाज आती है सामने से, तुमने अभी उस लेडी की बात सुनी? और वैसे भी मैंने पहले ही बोला था वो मेरी फियांसे है। ये सुनते ही वहां के सब लोग हिल गए। और रिस्क भी था इसमें और लेकिन रिवॉर्ड भी। हर कोई अलग रोड लेता है और चेन जियांग अकेले डीप मिस्टीरियस रिलम की तरफ बढ़ जाता है। चेन जियांग को पता भी नहीं होता लेकिन एल्डर्स कोर्टयार्ड में क्रिस्टल बॉल के थ्रू सब एल्डर्स उसे देख रहे होते हैं। उनके बीच डिस्कशन होता है, इस लड़के के पीछे कौन है, इतना टैलेंट कहाँ से आया। एल्डर डैन कुंडली बोलती है, कोई भी इससे डिसाइपल बनाने की हिम्मत ना करे, उसका हेट्रेड क्लियर है। और यही सीन खत्म होता है। चेन जियांग शांति से वॉक कर रहा होता है, नेचर को एंजॉय कर रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता कि एल्डर्स उसके फ्यूचर के डिसीजन ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं और एल्डर डैन एक और ट्रैप सोच रही है। इससे सीन थोड़ा सीरियस होने लगता है। चेन जियांग जिस रोड पर चल रहा था, अब तक जो ब्रिक रोड थी वो अचानक मिट्टी की सड़क में बदल जाती है। जैसे चेन जियांग तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसके इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं यही से डेमन बीस्ट टेरिटरी स्टार्ट होती है। वो एरिया छोड़कर एक डेंस विड्स और घास फूस वाली रीजन में आ जाता है और तब उसे सब कुछ ओड फील होता है। चेन जियांग रुक जाता है और सोचता है, ये प्रेजेंस डेमन बीस्ट की नहीं लग रही। डेमन बीस्ट का ऑरा ऐसा नहीं होता। उसे क्लियर फील होता है कुछ ह्यूमंस घास में छुपे हुए हैं। नेक्स्ट मोमेंट चेन जियांग हल्का सा बॉडी शेक करता है और ट्रूकी का एक वेव रिलीज करता है। बूम! चारों तरफ की घास और मिट्टी के ढेर फट जाते हैं और सामने दिखते हैं 4 यंग मैन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डिसाइबल्स यूनिफॉर्म में। सबके हाथ में ब्लैक आयरन स्टिक्स होती है। चेन जियांग एक चीज नोटिस करता है, उसकी बॉडी से रिफाइंड फायर की निकल रही है और एक मेडिसिनल हर्ब की स्मेल। अब चेन जियांग समझ जाता है ये लोग सालों से हर्ब्स हैंडल करते आ रहे हैं, ये यानी एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के लोग। चेन जियांग जोर से बोलता है, क्या चाहते हो तुम लोग? वो चारों लोग 10th रियलम में होते हैं और धीरे धीरे चेन जियांग को सराउंड कर लेते हैं। ये एक लड़का जो थोड़ा प्रिटी फेस वाला होता है पूछता है, तुम चेन जियांग हो? चेन जियांग रिप्लाई करता है, हाँ, बस इतना सुनना था। चारों लोग एक साथ आयरन स्टिक्स घुमा देते हैं। अब चेन जियांग तुरंत की और फील्ड बनाकर खुद प्रोटेक्ट करता है। बैंग! सारी स्टिक्स बाउंस हो जाती हैं। चेन जियांग बोलता है, एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड से हो ना? यह सुनते ही चारों की बॉडी एक सेकंड के लिए ट्रम्बल कर देती है। कंफर्म हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलते, बस अटैक और ब्रूटल कर देते हैं। उसके आयरन स्टिक्स रेड हॉट हो जाते हैं, फ्लेम्स निकलती हैं, कोचिंग की ऑरा चारों तरफ फैल जाती है। कोई टैप करता है, कोई स्मैश करता है और कोई ऊपर से स्ट्राइक करता है। चेन जियांग पहली बार इक्वल लेवल अपोनेंट से घिरा हुआ था और तब उसे समझ आता है इनर सेट और आउटर सेट का डिफरेंस। पर चेन जियांग पैनिक नहीं करता, उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और अचानक एक खौफनाक ऑरा चारों तरफ को कवर कर लेता है। वो सब शॉक हो जाते हैं और बस वही मोमेंट चेन जियांग एक 360 डिग्री किक मारता है एक को। उसके लेग्स पर बर्मिलियन ट्रू की अब्सॉर्ड ड्रैगन ट्रू की गैदर हो जाती है और लाइटनिंग एक साथ ब्लास्ट होती है। बैंग! चारों आयरन के स्टिक्स हाथ से उड़ जाते हैं। चेन जियांग हवा में जंप करता है और गुस्से भरी आवाज में बोलता है, डैन ने भेजा है ना तुम लोगों को, उसे कह देना अगर दोबारा किसी को भेजा तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। असेसमेंट में जो भी मुझे रोकेगा
मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। उसकी आवाज़ में पूरी स्लॉटर की होती है और नेक्स्ट मोमेंट उसकी पीठ से विंग्स निकल आती हैं। एक ब्लिंक में रियल लुकिंग फ्लेम विंग्स बन जाती हैं। चेन जियांग स्काई में शूट करता है और उन चारों को नजरों से निकल जाता है। अगर उसने स्लॉटर हार्ट यूज नहीं किया होता तो यही अटक जाता और टाइम स्ट्रेंथ दोनों वेस्ट होती। एल्डर कोर्टयार्ड में वो काइमिंग गहरी सांस लेता है। डैन, बस कर दो, इस लड़के की स्लॉटर की बहुत हैवी है। अगर ये सीरियस हो गया तो सच में लोग मरेंगे। क्रिस्टल बॉल में चेन जियांग को उड़ता देख डैन अपनी फिस्ट भींच लेती है। उसकी आंखों में फ्लेम्स चमक रही थी। बाकी एल्डर्स बर्मिलियन विंग्स देखकर शॉक में थे। एक ओल्ड मैन बोलता है, इसके ट्रू विंग्स मेरे से भी बेटर हैं। ये फेदर्स देखो, जैसे बॉडी का हिस्सा हूँ। दूसरा बोलता है, स्पीड भी इंसेन है। चेन जियांग अनवेयर है कि वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व हो रहा था, मतलब उसे पता नहीं था। ठीक है, बाई उसे वार्न करती है, लो की रहना, ये एल्डर्स का टेरिटरी है। चेन जियांग बस हल्का सा स्माइल करता है और नेक्स्ट सेकंड ट्री के पास जाकर बेल्ट खोलता है और आराम से हमें लगता है। डैन गुस्से में बोलती है, एक दिन मैं इस लड़के को प्रॉपरली देखूंगी। भाई क्या था यार। और वहां से चली जाती है। चेन जियांग पैंट्स ऊपर करता है कि एक बहुत फेंट साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई लीफ पर पैर रखे हो। चेन जियांग अलर्ट हो जाता है, यहाँ भी कोई छुप सकता है क्या? वो कहता है। सुमियाओ बोलती है, डेमन बीस्ट रेयर ट्रेजर सेंस कर सकते हैं, अगर उनका पीछा किया तो अच्छी चीज मिल सकती है। चेन जियांग एक्साइटेड हो जाता है। वो साउंड्स की डायरेक्शन में फुल स्पीड डैश करता है और तब एक ब्लू आइड ब्लैक पैंथर सामने आता है। चेन जियांग पंच मारता है लेकिन डैमेज ऑलमोस्ट 0 होता है। ये ग्रेड 10 डेमन बीस्ट था, यानी 10th लेवल का। ठीक है, ग्रेड 10 मतलब वही था, 10th लेवल का। चेन जियांग तुरंत ड्रैगन स्लेयर एक्टिवेट करता है। डिवाइन आर्ट व्हाइट टाइगर ट्रू की ड्रैगन कन्वर्ट हो जाती है। ड्रैगन ऑरा में ड्रैगन प्लस सॉर्टर की रिलीज होती है। पैंथर की बॉडी कांप जाती है। चेन जियांग पंच मारता है, पैंथर गिरता है लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है। चेन जियांग हंसता है, अच्छा पर इनफ नहीं है, और सेकंड में पैंथर भाग जाता है जैसे लाइटनिंग से, जैसे बिल्ली से चूहा भागता हो। चेन जियांग हंसते हुए उसका पीछा करता है। एल्डर कोर्टयार्ड में सब एल्डर शॉक में थे। डेमन बीस्ट ह्यूमन से डर गया और सबके दिल में एक ही थॉट आता है, ये लड़का फ्यूचर में बहुत डेंजरस होने वाला है। जियांग चाहता तो उस पैंथर को कब पकड़ लेता, लेकिन वो जानबूझकर न ज्यादा तेज था न ज्यादा स्लो, बस चेस कर रहा था। उसका गोल क्लियर था, ये डेमन बीस्ट मुझे कहीं ले जा रहा है, पहले देखते हैं इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर सब ओल्ड मैन चेन जियांग का प्लान समझ जाते हैं और सच बोलूं तो उसके दिल थोड़ा अनईजी हो जाते हैं। उनके दिल मतलब एल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि अगर डेमन बीस्ट किसी जगह तक ले जा रहा है तो वहाँ ट्रेजर होने के चांस हाई होते हैं। थोड़ी देर बाद पैंथर एक बहुत बड़ी एंशिएंट ट्री के पास पहुंचता है। वो सीधे ट्री पर चढ़ जाता है। चेन जियांग भी रुके बिना पीछे ट्री पर जंप करता है और तब ट्री के ऊपर एक होलो ओपनिंग दिखती है। जैसे ही चेन जियांग उस होलो के अंदर जाता है, पैंथर हाउल करता है, कांपने लगता है। वहां कोई एस्केप रूट नहीं होता। डेड एंड। अंदर का सीन देखकर चेन जियांग की सांस ही रुक जाती है। एक हैशटैग बना हुआ होता है, उसके ऊपर 5 स्टोन्स लाइक फ्रूट पड़े हुए होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एज्योर ऑरा इमिट कर रहे होते हैं। चेन जियांग शॉक में बोल पड़ता है, एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट, पूरे 5। ये वही मटेरियल थे जो फाउंडेशन बिल्डिंग डैम बनाने के लिए चाहिए थे। एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। बहुत ही रेयर केसेस में एंशिएंट ट्रीज की रूट स्पिरिट की एब्जॉर्ब करते करते फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और एक ट्री का ऐसा होना ऑलमोस्ट मिरेकल जैसा होता है। चेन जियांग बिना टाइम वेस्ट किए सारे फ्रूट्स उठाकर अपने स्टोरेज पाउच में डाल लेता है। फिर वो पैंथर को देखकर मुस्कुराता है, थैंक्स, आज के लिए जान बख्श दी तुम्हारी। ट्री से जंप करता है और फॉरेस्ट का वो एरिया तुरंत छोड़ देता है। चेन जियांग का एक्साइटमेंट स्काई रॉकेट होता है, लेकिन एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर एल्डर्स का शौक और भी ज्यादा होता है। इतना पावरफुल लोग होने के बाद भी वो सोच रहे थे ये लड़का ट्रू मार्शल रेलम में भी नहीं है और इतना रेयर ट्रेजर ले गया।
सुबह हो जाती है। वार्म सनलाइट पूरे मिस्टीरियस रियलम को लाइट अप कर देती है। चेन जियांग एक मैदान के ऊपर, मतलब पहाड़ के ऊपर बैठा होता है, हाथ में एक स्टील ब्लेड और सामने लस ग्रीन प्रेरी। एल्डर डैन क्रिस्टल बॉल देखकर स्नीर करती है हल्के से। ये बेवकूफ़ लड़का यही जगह आयरन आर्मर बुल का ग्रीजिंग एरिया है, खुद ही मरने जा रहा है। वो काइमिंग भी डाउट में बोलता है, इसके मार्शल स्किल्स अजीब है, डेमन बीस्ट इससे डर रहे हैं, कहीं ये ड्रैगन मार्शल आर्ट तो नहीं है। और तब फॉरेस्ट के अंदर 20 से आसपास आयरन आर्मर बुल्स निकलते हैं। सबके बॉडी पर कलर्ड आयरन आर्मर होते हैं और लीडर के सर पर 2 क्रिस्टल साइथ जैसे शार्प हॉर्न्स। नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट होते तो सीधे भाग जाते, लेकिन चेन जियांग कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो ब्लेड निकालता है और सीधे हर्ड की तरफ चार्ज करता है। वो काइमिंग ऑलमोस्ट चिल्लाता है, पागल है क्या, ये खुदकुशी है। बुल लीडर गुस्से में जमीन को ट्रम्पलिंग करता हुआ चेन जियांग पर चार्ज करता है। हूफ से मिट्टी और घास उड़ जाती है, पूरा ग्राउंड कांपने लगता है। चेन जियांग लास्ट मोमेंट पर साइड में डॉज करता है और ब्लेड से फुल पावर चॉप मारता है। बैंग, स्पार्क्स निकलते हैं लेकिन ब्लेड टूट जाती है। बुल को एक स्क्रैच तक नहीं आता। चेन जियांग समझ जाता है ऑर्डिनरी ग्रेड वेपन्स इस डेमन बीस्ट के सामने यूजलेस हैं। एल्डर डैन ठंडी हंसी के साथ बोलती है, अब समझेगा यह लड़का। चेन जियांग ब्रोकन ब्लेड फेंक देता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो फिस्ट बांध के और बॉडी के अंदर 5 डिवाइन बीस्ट ट्रू की को एक साथ रिवॉल्व करता है। सबकी एक पॉइंट पर आकर बन जाती है यूनिवर्सल ट्रू की। चेन जियांग मारता है डेंजरस ड्रैगन ऑरा फीस्ट। ड्रैगन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रू के ड्रैगन ऑरा में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी फीस्ट पूरे गोल्डन ड्रैगन से ग्लो करने लगती है। फुल बुल का बॉडी कांप जाता है। चेन जियांग एक के बाद एक 100 पंचेस मारता है। हर पंच बुल के हेड में घुस कर अंदर से सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। कुछ सेकंड में बुल ढेर हो जाता है। बाकी बुल्स ड्रैगन प्रेशर फील करके पैनिक में भागने लगते हैं। चेन जियांग हवा में कूद लीप करता है और ऊपर से चिल्लाता है, फिर एक जाइगेंटिक पाम नीचे ब्लास्ट करता है। जियो ड्रैगन बर्मिलियन बर्ड दोनों फ्यूज होकर सॉलिड लुकिंग पाम बन जाते हैं। बूम बूम बूम, जमीन कांप जाती है। एक बड़ा सा पाम शेप्ड क्रेटर बन जाता है। अंदर 20+ बुल्स मांस के ढेर बन चुके थे। वो काइमिंग आंखें मलता है और बस बोल पाता है, एबनॉर्मल फ्रीक। एल्डर्स चुप हो जाते हैं। उसके लिए ये क्लियर हो जाता है, ये लड़का इनर सेक्ट के इलाइट से कम नहीं है। चेन जियांग कामली बुल के कॉप्सेस कलेक्ट करता है और बैक ट्रैक करता है। उसके दिमाग में जो बस एक ही थॉट था, जल्दी से इनर सेक्ट में एंटर करना। जरा सोचो, एक ऐसा लड़का जो अभी ट्रू मार्शल रियलम में भी पूरी तरह एंटर नहीं किया, लेकिन 10th ग्रेड डेमन बीस्ट को ऐसे मार देता है जैसे बच्चे के खिलौने हों। और वही लड़का है चेन जियांग। चेन जियांग ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में 23 ग्रेड 10 आयरन आर्मर बुल्स को पूरी तरह मैसेकर कर दिया था। ना कोई डर, ना कोई हेजिटेशन। एल्डर्स जो दूर से देख रहे थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, ये लड़का एबनॉर्मल है। और सच में जो काम इनर सेक्ट के इलाइट डिसाइपल्स मुश्किल से कर पाते हैं, चेन जियांग उसे बिल्कुल आसानी से इजी स्टाइल में कर दिया। फाइट के बाद चेन जियांग शांति से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, जहां उसे युन जाओदाओ और ज़्यादा का वेट करना था। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और पहले सांगदे आता है। चेन जियांग पर खुशी साफ दिख रही होती है। उसके चेहरे पर चेन जियांग को खुशी दिख रही होती है, मतलब क्लियर था, जियांग ने भी टेस्ट क्लियर कर लिया। अचानक आसमान से एक हाउक की तेज चीख सुनाई देती है। सब ऊपर देखते हैं और जो नज़ारा दिखता है वो सबको हिला देता है। यून जाओदाओ एक जाइंट ब्लैक हाउक के ऊपर बैठा हुआ था। हाँ, उसने एक डेमन बीस्ट को अपना पेट बना लिया था, जो कि बहुत ही रेयर और मुश्किल काम होता है। यून जाओदाओ हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैंने जो जैकपॉट मारा है,
मैंने तो जैकपॉट मारा है। अब एल्डर्स के सामने तीनों अपनी अपनी कमाई रखते हैं। यून जाओ 2 टाइगर बीस्ट प्लस एक जाइंट बियर, वांगदे 4 जाइंट वुल्फ प्लस 300 साल पुराना ब्लड जिनसिंग। सब ठीक थे, लेकिन फिर चेन जियांग अपनी चीजें निकालता है। 23 डिमन बीस्ट के क्रसेस कॉप्सेस और सबसे बड़ी बात 5 एजर प्रोफाउंड फ्रूट्स। जैसे ही यह नाम आता है यून झाउदाउ और चेन जोंग का चेन नहीं वांगदे दोनों शॉक में चले जाते हैं और चीखते हैं, क्यों कि एजर प्रोफाउंड फ्रूट से बनता है फाउंडेशन बिल्डिंग डैन, जो किसी को ट्रू मार्शल रेलम में एंटर करवा देता है। एल्डर डैन तुरंत बोल पड़ती है, ये फ्रूट्स मुझे बेचोगे? चेन जियांग सीधे जवाब देता है, नहीं। प्राइस बढ़ती है 50,000 क्रिस्टल, 1 लाख स्टोन क्रिस्टल। पहले चेन जियांग मना कर देता है, फिर मजाक में बोल देता है सोल्ड। और एल्डर डैन गुस्से में बोलती है, मैं नहीं खरीदूंगी। चेन जियांग हंसते हुए बोलता है, अरे पहले तो आपने बोला था अगर मैं जीत गया तो आप मुझसे शादी कर लोगी। बस इतना सुनना था। एल्डर डैन पलट के बोलती है, 10 लाख क्रिस्टल स्टोन्स में खरीदूंगी। यहाँ समझ आ जाता है ये दोनों का रिलेशन सिंपल नहीं है। चिन जियांग पैसे लेने के बजाय एक मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो बोलता है, मैं आपको 2 एजर प्रोफाउंड फ्रूट्स दे सकता हूँ। आप फाउंडेशन बिल्डिंग डैन रिफाइन करके एक डैन वू जियान को और एक लेंग यूलान को भेज देना। एल्डर डैन थोड़ी देर चुप रहती हैं, फिर मान जाती हैं। यहीं से दोनों के बीच टेंशन धीरे धीरे कम होने लगती है। आखिर में वो काइमिंग अनाउंस करता है, चेन जियांग, यून ज़ाओदाओ और जांगदे तीनों ऑफिशियली एक्सट्रीम मास्टर शिफ्ट के इनर डिसाइपल्स बन चुके हैं। ये सिर्फ बिगिनिंग थी। जैसे ही सब लोग मिस्टीरियस रेलम से बाहर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यून ज़ाओदाओ होता है। नहीं होता, बल्कि यून ज़ाओदाओ होता है। क्या लिखा है यार, यून ज़ाओदाओ सबसे बड़ा वो होता है, ठीक, एक्साइटेड। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही होती है, 1000 ट्रू की डैन। वो चिल्लाते हुए बोलता है, चलो चलो उस आंख टेढ़ी वाले से अपनी जीती हुई ट्रू की डैन लेने। अगर एक ट्रू की डैन की कीमत 500 क्रिस्टल स्टोन्स मानी जाए तो 1000 की कम से कम 5 लाख, अभी 50 कितने लिखे हैं ना, 5 लाख लिखे नहीं, 5000 हो गए। ये सुन के जू रॉन्ग का दिल जल जाता है। उसे जलन होती है क्योंकि यून ज़ाओदाओ ने बिना ज्यादा मेहनत के आधा मिलियन कमा लिया था। यून ज़ाओदाओ हंसते हुए बोलता है, चेन जियांग से कहता है हंसते हुए, एल्डर ब्रदर चेन, 1000 में से 90% तुम्हारे और 10% मेरे। मैं तो बस बेटिंग के नाम बोल रहा था, मुझे लगा भी नहीं था इतना मिलेगा। चेन जियांग अंदर ही अंदर शौक में हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट का यून ज़ाओदाओ इतनी कैजुअली बोल रहा था। तब चेन जियांग को याद आता है, यून फैमिली एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस की टॉप 4 फैमिलीज में से एक है। उसके पास क्रिस्टल स्टोन्स, हर्ब्स, डेमन बीस्ट के ढेर पड़े होंगे। यून ज़ाओदाओ मजाक में जू रॉन्ग की पीठ थपथपाता है, फैटी, तेरे जू फैमिली भी मेरी यून फैमिली जैसी ही है, इसलिए तू भी इतना कंजूस और चालाक है। जू रॉन्ग सिर्फ हमें स्नॉट करता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही क्लियर था उसका बैकग्राउंड भी बहुत तगड़ा है। जैंग दे बस सर हिलाता है, अच्छा बैकग्राउंड हो तो आदमी 10, 20 से 30 साल की कम उम्र में स्ट्रगल करना पड़ता है। सब लोग 329th इनर मार्शल कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं, जो सबसे वीक और लोवेस्ट रैंक कोर्टयार्ड होता है। यून ज़ाओदाओ इधर उधर देख के बोलता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। जू रॉन्ग कामली बोलता है, सालों से कोई नया डिसाइबल इनर सेक्ट में आया ही नहीं, इसलिए यह जगह इतनी खाली है। चेन जियांग लॉजिकल सवाल पूछता है, पर अगर कोई हार जाता होगा तो यहाँ क्यों नहीं आता? जू रॉन्ग का चेहरा सीरियस हो जाता है। इनर सेक्ट डिसाइबल बनना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात लगता है, लेकिन रियलिटी में यह जानलेवा मिशन का मतलब है। 300 से ऊपर सारे इनर मार्शल कोर्टयार्ड्स खाली पड़े थे, क्योंकि यहाँ उनके डिसाइपल्स या तो मर गए या बहुत आगे बढ़ गए। सब सुनकर चुप हो गए। यून ज़ाओदाओ बोलता है, तो सीधे 300 कोर्टयार्ड में क्यों नहीं गए? जू रॉन्ग रिप्लाई देता है, तुम्हारे सेफ्टी के लिए जैसे जैसे नंबर
कम होते हैं, मिशंस और ज़्यादा डेंजरस होते जाते हैं। पहले चेन जियांग को 10th लेवल पर पहुंचने दो। चेन जियांग भी एग्री करता है। पहले स्किल्स सीखेंगे, स्ट्रेंथ स्टेबल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वूरोंग बहाना बना के निकल लेता है और यून ज़ाओदाओ भी बोलता है, मैं यहाँ नहीं सो रहा, तुम दोनों सफाई कर लो। कोर्ट यार्ड में सालों की धूल और पट्टे जम चुके थे। चिन जियांग और चेंग दे आधे दिन लगाकर सफाई करते हैं। शाम के वक्त यून ज़ाओदाओ वापस आता है पूरा एक्साइटेड। एल्डर ब्रदर चेन, ट्रू की 10 मिल गए। वो 10 जेड बॉक्सेस निकालता है। हर बॉक्स में 100 ट्रू की 10 होती है। चिन जियांग चेक करता है, क्वालिटी थोड़ी कम होती है लेकिन बिल्कुल असली। यून जाओ तो फिर एक बॉक्स रखता है। चेन जियांग जैंग देव को देना चाहता था लेकिन वो लेने से मना कर देता है। आखिर में आधे प्राइस पे खरीद लेता है। चेन जियांग ग्रेटिट्यूड में वूरोंग को भी एक बॉक्स देता है लेकिन उसका चेहरा भी फिर भी जलन से भरा हुआ होता है। बहुत जलनहा लगता है यार। ये तो हमारे यहाँ होता है ना, पड़ोसी थोड़ी सक्सेस देकर जलने लगते हैं, वैसे ही है। अब सब ऑफिशियली इनर सर्कल डिसाइबल्स होते हैं। चेन जियांग को मिलता है 20 ट्रू की डैन, 1 ट्रू एलिमेंट डैन, 3000 क्रिस्टल स्टोन्स, लेवल 9 ऑर्डिनरी ग्रेड वेपन्स, ड्रैगन हेड ब्रोड स्वॉर्ड। यून ज़ाओदाओ और वांगदे इसे कैजुअली लेते हैं जैसे कोई चीप चीज हो। यून ज़ाओदाओ बोलता है, एल्डर ब्रदर चेन, ये लेवल 9th वेपन ठीक है पर हम लोग स्पिरिट ग्रेड वेपन यूज करते हैं। चेन जियांग के दिमाग घूम जाता है। स्पिरिट वेपन्स? चेन ज़ाओदाओ अपनी स्वॉर्ड निकालता है। 5 लेवल स्पिरिट वेपन स्काई वुल्फ स्वॉर्ड, कीमत 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स। 1,00,000 फिर एक रुक जाओ यार, टारगेट है 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स। उसमें स्पिरिट वेन्स कार्वेड थे, बीस्ट डैन इनलेट थे, ट्रू की एम्प्लीफिकेशन, डेमन बीस्ट पावर रिलीज होती थी, तलवार धूप में चमक उठती है। चेन दे इनवी के साथ बोलता है, कनेक्शन तो हो तो 1 मिलियन की चीज 10 मिलियन की वैल्यू में मिल जाती है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, और हो सके तो आज परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं कि कल हो सके तो वीडियो लेट आएंगी या फिर जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है यार। तो देखते हैं क्या होता है। मिलता है कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा।